तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी का काव्य खंड का अध्याय 9 जिसका नाम है हमारी नींद। ठीक है स्टूडेंट, हमारी नींद का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं ना तो इस अध्याय से आप लोगों का एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जो भी प्रश्न करवाता हूँ वो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 1 नंबर और 2 नंबर का जो प्रश्न है स्टूडेंट वो 2025 में पूछा गया है। फिर जाके 3 नंबर 4 नंबर का प्रश्न भी कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है स्टूडेंट, और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग का पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक रहे हैं? तो वीरेन डंगवाल जी। ये जो वीरेन डंगवाल जी है ना स्टूडेंट, ये क्या रहे हैं? आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक रहे हैं स्टूडेंट। ठीक है, उसका नाम क्या है? वीरेन डंगवाल। ठीक है स्टूडेंट, भूलेंगे नहीं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आइए दूसरा नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर है स्टूडेंट कि वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? अर्थात वीरेन डंगवाल का कौन सा ऐसा कृति था जिस पर उसे रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया था स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा इसी दुनिया में। ठीक है, इसी दुनिया में नामक एक कृति था जिस पर उसको क्या मिला था मेरे प्यारे बच्चों? इस पर उसको रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न कि घूमता आईना। मेरे प्यारे बच्चों, घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ, ठीक है, स्तंभ लेखन किसने किया था? बताइए किसने किया था? अनामिका ने, कुंवर नारायण ने, वीरेन डंगवाल ने या फिर आज्ञे जी ने? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेन डंगवाल जी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? वीरेन डंगवाल जी। ठीक है, चलिए चौथा नंबर का प्रश्न देखिए कि हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है, अर्थात कवि कहते हैं, क्या कहते हैं? कुछ डैश डैश बढ़ गए पेड़, यानी कि कुछ इंच। यहाँ पर क्या भरा गया मेरे प्यारे बच्चों? इंच। देखिए इस तरह से कुछ इंच बढ़ गए पेड़, तो यहाँ पर इंच भराएगा। और इंच देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी में इंच है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न? तो 5वां नंबर का। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी के चैप्टर को समाप्त कर दिया है, जैसे कि अध्याय 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 8 अध्याय तक समाप्त कर दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप लोग ज़रूर देख लेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर आप लोगों को हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। आइए अब हम सब स्टार्ट करते हैं 5वां नंबर से। देखिए यहाँ पर है कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवादक किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया है? ठीक है, कौन किया है? तो वीरेन डंगवाल जी ही किए हैं। कौन किए मेरे प्यारे बच्चों? वीरेन डंगवाल जी। और यह प्रश्न 2023 में पूछा गया है। 6 नंबर का प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? मेरे प्यारे बच्चों, वीरेन डंगवाल जी का जो पहला कविता संग्रह है वो कब प्रकाशित हुआ था? तो याद रखेंगे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, कब हुआ था? तो सन 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1991 ईस्वी में हुआ था। किसका? तो वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था, पब्लिश हुआ था। ठीक है, 7वां नंबर का देखिए स्टूडेंट की हमारी नींद, क्या हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? यानी कि ये जो कविता है ना मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूछ रहा है कि ये किस काव्य संग्रह से लिया गया है? दुष्चक्र से, संस्था, या फिर इसी दुनिया में, गलत पत्ते की चिट्ठी, मन विहंगम, कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग याद रखेंगे ये जो लिया गया है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये लिया गया है दुष्चक्र में संस्था। ठीक है, यहाँ देखिए नो है, यहाँ पर संस्था से लिया गया है। अगला चलिए देख लेते हैं 8वां नंबर का। अगर आप इतना प्रश्न का तैयारी कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरा निश्चित हो जाएंगे कि आप लोग का एक भी मार्क्स कटने वाला है इस चैप्टर से।
अगला है कि वीरेंद्र डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं, यानी कि ये सलाहकार भी थे तो किसके, दैनिक जागरण के, जनसत्ता के, अमर उजाला के या फिर भास्कर के। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों अमर उजाला दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार थे। ठीक है, किसका, तो अमर उजाला का। चलिए अब हम लोग कौन सा देखेंगे, 9 नंबर का प्रश्न देखेंगे। क्या है, इसी दुनिया में किसकी कृति है मेरे प्यारे बच्चों, इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो याद रखिएगा इसी दुनिया में वीरेंद्र डंगवाल की है। ठीक है, इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो वीरेंद्र डंगवाल की कृति है। ठीक है, चलिए 10वां नंबर का देखिए यहाँ क्या है कि कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था। कविता में मेरे प्यारे बच्चों देवी जागरण कहाँ हुआ था, तो गरीब बस्ती में। भूलेंगे नहीं, कहाँ हुआ था, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ था, तो गरीब बस्ती में हुआ था। हो सकता है ये प्रश्न इस बार बन जाए। 11 का देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि कविता में, कहाँ पर, कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ उल्लेखित है। ठीक है, ये कविता में किसका जीवन क्रम जो है वो पूरा हुआ, और वो क्या है, उल्लेखित है मेरे प्यारे बच्चों, मधुमक्खी का, पतंग का, मच्छर का या फिर मक्खी का। ठीक है, तो मक्खी का मेरे प्यारे बच्चों, किसका, मक्खी का। चलिए अगला देख लेते हैं, 12, 13 और 14 का देखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग 12 का कि हमारी नींद के रचयिता कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल जी है। कितना इजी प्रश्न है स्टूडेंट कि हमारे नींद के रचयिता अर्थात लेखक कौन है, तो वीरेंद्र डंगवाल है। कौन है मेरे प्यारे बच्चों, वीरेंद्र डंगवाल है। ठीक है, 13 का बताएंगे कि वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि है, बताएंगे कि ये किस विचारधारा के कवि हैं। ठीक है, जनवाद विचारधारा के, रहस्यवादी, रीतिवादी या फिर सूफीवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो थे ना मेरे प्यारे बच्चों जनवाद विचारधारा के कवि थे। वीरेंद्र डंगवाल किस विचारधारा के कवि हैं, तो जनवाद विचारधारा के कवि हैं। चलिए अगला है यहाँ पर कि हमारी नींद में, नींद किसका प्रतीक है, हमारी नींद में मेरे प्यारे बच्चों नींद किसका प्रतीक है, उम्मीद का, उल्लास का, साहस का या फिर प्रसन्नता का, तो आलस का है मेरे प्यारे बच्चों। किसका है, आलस का। हमारी नींद में जो नींद है वो किसका प्रतीक है, आलस का। ये बात सही है स्टूडेंट, आप कितना भी सो लीजिए आपको फिर भी सोने का ही इच्छा करेगा, क्योंकि नींद जो है वो आलस का प्रतीक होता है। और ये प्रश्न कब पूछा गया है, 18 में भी बना है और 21 में भी बना है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 15 का देखेंगे हम लोग कि यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कि दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, बताएंगे कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। टोटल मैं आप लोगों को लगभग कितना प्रश्न कराऊंगा, तो 35 से लेके 40 के आसपास प्रश्न होगा। चलिए देख ही लेंगे कि आखिर कितना प्रश्न है, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो नहीं होगा उसे मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टूडेंट अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों कि वीरेंद्र डंगवाल को उपाधि दी गई, वीरेंद्र डंगवाल को कौन सा उपाधि दी गई थी, तो याद रखिएगा डिलीट की उपाधि दी गई थी। वीरेंद्र डंगवाल को उपाधि दी गई थी डिलीट की। ठीक है, अगला है कि हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, कवि ने मेरे प्यारे बच्चों किसका उल्लेख किया है, तो गरीब बस्ती का उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है, गरीब बस्ती का। अगला है कि कवि हमें क्या सलाह देते हैं, जो कवि हैं वो क्या सलाह देते हैं हमें, तो नींद से जागने की सलाह देते हैं। कवि हमें नींद से जागने की मेरे प्यारे बच्चों क्या देते हैं, तो सलाह देते हैं। ठीक है, चलिए 19 का आप लोग बताएंगे कि अत्याचारी का शाब्दिक अर्थ है। अत्याचारी का मेरे प्यारे बच्चों शाब्दिक अर्थ क्या है, अन्यायी है, जिद्दी है या फिर अस्वीकार है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्यायी है, अत्याचार। जैसे हम लोग कहते हैं कि अरे वो हम पर बहुत ही अत्याचार ढाता है, अर्थात अन्याय ढाता है। अन्याय और अत्याचार, ठीक है, दोनों एक दूसरे का शाब्दिक अर्थ हो सकता है। अगला है 20 का कि कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है। जीवन में महत्वपूर्ण का अगर जब भी बात आए तो याद रखिएगा संघर्ष। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है संघर्ष, क्योंकि जब आप संघर्ष करते हैं ना तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है केवल संघर्ष के माध्यम से। ठीक है स्टूडेंट, 21 का है यहाँ पर कि झगड़ा फसाद कौन सा समास है। झगड़ा और फसाद कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व। जहाँ पर बीच में ये डैश रहेगा ना तो समझ जाएगा कि द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए झगड़ा फसाद कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है।
अगला देख लेंगे हम लोग 22 नंबर का देख लेंगे स्टूडेंट। कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। 22 का कि जब नींद में होते हैं तब किसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। मतलब कि हम नींद में ही रहते हैं और किसी का क्या होता है, जीवन चक्र पूरा हो जाता है। बताएंगे किसका मेरे प्यारे बच्चों, मक्खी का, मछली का, या फिर ये मकड़ी है, मकड़ी का, मछली का, मक्खी का, या फिर मच्छर का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मक्खी का। ठीक है, जब हम नींद में ही रहते हैं तो क्या होता है, इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। 23 का है कि वीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। वीरेन डंगवाल जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी, बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो मुजफ्फरनगर यहाँ से भी, और सहारनपुर, हाँ यहाँ से भी हुआ था, कानपुर यहाँ से भी, इसलिए इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इनमें से सभी जगह से क्या हुआ था, उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा लिया। ठीक है, कभी वहाँ पढ़ता था, कभी वहाँ। ठीक है, तो ऐसा होता है स्टूडेंट कईयों के साथ है। 24 का देखिए क्या है कि इनमें इन्होंने किस विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। एमए की डिग्री कहाँ से प्राप्त किया था, ठीक है, तो याद रखिएगा एमए की डिग्री ना इलाहाबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त किया था। कहाँ से प्राप्त किया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। अगला है 25 नंबर का कि दंगे, ठीक है, दंगे आगजनी, ठीक है, दंगे आगजनी और बमबारी से किसका चित्रण हुआ है, किसका चित्रण हुआ है, तो याद रखेंगे आप लोग वीरेन डंगवाल का, ये सामाजिक यथार्थ का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सामाजिक यथार्थ का हुआ है चित्रण। अगला देखेंगे यहाँ स्टूडेंट 26 नंबर का प्रश्न कि कविता के नए प्रतिमान, ठीक है, कविता के नए प्रतिमान वीरेन डंगवाल, श्रीकांत वर्मा, प्रेमधन या फिर घनानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर 27 नंबर का कि टिहरी गंडवाल कहाँ अवस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, टिहरी गंडवाल कहाँ अवस्थित है, तो उत्तराखंड में अवस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ अवस्थित है, उत्तराखंड में। 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था। वीरेन डंगवाल का जन्म हुआ था 5 अगस्त, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 5 अगस्त 1947 को। अगर यहाँ 15 रहता ना स्टूडेंट, 15 अगस्त 1947 को, तो जिस दिन देश आज़ाद होता है उसी दिन इसका जन्म हो जाता। काफ़ी सौभाग्य का बात होता है। ठीक है, लेकिन इसका जन्म कब हुआ था, 5 अगस्त। इसके 10 दिन बाद जो है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था। तो वीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 5 अगस्त 1947 को। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर है। 29 का देखिए यहाँ पर क्या है कि वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था। आप पूछ रहा है कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना कि आगे मैंने 27 नंबर का प्रश्न करवाया था, आप लोग देख ही लीजिए। क्या था कि टिहरी डंगवाल कहाँ अवस्थित है, तो उत्तराखंड में, तो वही इसीलिए वहीं के रहने वाले थे। ठीक है, यहाँ देखिए 29 का कि वीरेन डंगवाल कहाँ का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम कौन सा देखेंगे, 30 नंबर का बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों कि वीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह है। वीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह क्या है, तो इसी दुनिया में ये जो काव्य संग्रह है किसका है, वीरेन डंगवाल का। फिर है 30 नंबर का, तो देख लिए 31 का कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ। गरीब बस्ती में क्या हुआ था, तो आप लोग जानते ही होंगे क्या हुआ था, धमाके से देवी जागरण। बिल्कुल सही जवाब। क्या हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, गरीब बस्ती में क्या हुआ था, धमाके से ये देवी का जागरण हुआ था। अर्थात वहाँ पूजा पाठ बस्ती में हो रहा था ना, वही है यहाँ पर कि धमाके से देवी जागरण हुआ था। कहाँ पर, गरीब बस्ती में। चलिए 31 का देख लिए। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा है, मात्र 2 प्रश्न ही है जिसे अभी हम लोग समाप्त कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर है हम लोग का अक्षर ज्ञान। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर है कि वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी दुष्चक्र से सृष्टा। ठीक है, यहाँ देखिए सृष्टा होगा, वहाँ पर मिस्टेक था, थोड़ा देर पहले जो बताए थे ना, दुष्चक्र से यहाँ इस टाइप ऐसे था, तो ऐसे नहीं होगा, सृष्टा पढ़ेंगे इसको लोग। ठीक है, तो वीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो दुष्चक्र में सृष्टा से। यह प्रश्न कब बना है, 18 में। अगला और अंतिम प्रश्न है कि परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम है। परदेश की विद्या अर्थात दूसरे देश, परदेश। ठीक है,
एक होता है स्वदेश मतलब अपना देश, परदेश यानी कि दूसरे देश। परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ बताइए। सबकी बुद्धि भारतीय हो गई, सबकी बुद्धि विदेशी हो गई, सबकी बुद्धि आध्यात्मिक हो गई, या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबकी बुद्धि विदेशी हो गई। विदेश का पढ़ाई पढ़ेगा तो बुद्धि तो विदेश बनाना होगा स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोग का लगभग 33 प्रश्न समाप्त होता है, जो कि सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के लिए VVI था। ठीक है स्टूडेंट, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।